हाय, आ जाइए। क्लास 10th, यही हम समांतर श्रेणियां भी चल रहा है चैप्टर। कौन सा चल रहा है? समांतर श्रेणियां। थोड़ा बच्चा आज लगभग हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से इस चैप्टर को लगा लेना। पहले तो एग्जाम्पल हमने पहले लिख के रखा है। ये एग्जाम्पल है उदाहरण 8। उदाहरण 8 समांतर श्रेणियां। एग्जाम्पल नंबर है 8वां है, ठीक है। एग्जाम्पल भी लगाओ, एग्जाम्पल बहुत आते हैं बोर्ड में। एपी समांतर श्रेणी दी है 10, 7, 4 डैश डैश माइनस 62 का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। एक दो ऐसे सवाल है, अधिकतर पूछा है शुरू से, यानी इधर से 5वां पद, 6वां पद, 7वां पद, 8वां पद। इसमें पूछा उधर से 11वां पद निकालो, उल्टी तरफ से, इस साइड का, ठीक है। कैसे निकालेंगे? श्रेणी पता है हमें, 10, 7, 4 डैश 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 माइनस का 62। प्रथम पद पता ही होता है 10। डी हमें मालूम है, कोई सा भी दो संख्या ले लो, पास पास की अंतर निकाल लो। मान लो ये ले लो या ये रहे 7 और 10 लिख दिए उधर। 7 से 10 गए माइनस के 3। अंतिम पद इसे बताया है an भी कहते हैं, इसे l भी कहेंगे, माइनस का 62। क्या पूछा? अंतिम पद से 11वां पद। अंतिम से पूछे तो फार्मूला होगा l माइनस n माइनस 1 गुणा डी। l की जगह माइनस का 62 माइनस 11वां, यानी n बराबर कितना होगा? 11वां पद है 11 माइनस 1 और डी की जगह है माइनस के 3, माइनस के 62। 11 से क्या 10, इधर लिखे माइनस के 3, माइनस 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 का ये भी माइनस प्लस 10 दिया 30, माइनस के 62 प्लस के 30 यानी माइनस के 32। माइनस के ज्यादा है, बचेंगे काहे के? माइनस के। एक उदाहरण और कहीं हमने देखा था और है, ये उदाहरण नंबर है 11वां। कौन सा है? 11वां उदाहरण। ये भी लगा लो, ये पेज नंबर है 75, 75 पे है एनसीईआरटी की बुक। एपी दी है 8 है 3 माइनस 2 डैश के प्रथम, शुरू से प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। एपी है, कह दिया है एपी, ठीक। 8 3 माइनस के 2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन मार्क, ठीक। प्रथम पद कितना है? 8। डी निकालो, इसका अंतर निकालो, 8 और 3 का अंतर। 3 इधर लिख दो, 8 इधर, 3 माइनस 8 यानी कितने बचे? माइनस के 5, माइनस के 5। ये ध्यान रखा करो, प्लस माइनस बहुत गलत करते हो। 3 इधर लिख दो, 8 उधर, प्लस के 3 है, माइनस के 8 यानी माइनस के 5। 22 पद n बराबर कितना है? 22 पदों का योग। योग का फार्मूला एस एन बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा डी, ठीक है। n की जगह 22, n की जगह 22, a की जगह 8 प्लस n की जगह 22 माइनस 1 और d की जगह है माइनस के 5। 2 से 22 को भाग दो, 11, 2 अट्ठे 16, 22 से 21 और ये रहे माइनस के 5। 16 प्लस माइनस माइनस 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 से गुणा करा दी। 105 से जरा 16 घटाओ, 15 6 के 9, यहाँ 9 से 1 गया 8, 9 6 15, 8 1 9 1 10, 89। 11 के गुणा माइनस के 89 है ये,
गुणा करते हो ना 11 से, एक नियमान्यो एक अट्ठे 8, एक नियमान्यो एक अट्ठे 9, 8 9 17, 9 यानी माइनस के 9 7 9, माइनस के 9 7 9 कितना आ गया, माइनस के 22 पदों का योग आ गया -9 7 9। ठीक है, एक उदाहरण और है वो भी लगा लो। एग्जाम्पल ध्यान से लगा लेना ये। उदाहरण नंबर 12 पास में ही है, एग्जाम्पल 12। किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग, कुल पद है 14 पदों का योग 1050 है, यानी योग दिया है SN बराबर दिया है 1050। यस 14 भी बोल सकते हैं, बराबर से 14 दिया। ठीक, किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 150 है तथा इसका प्रथम पद को क्या कहते हैं हम लोग, ए है 10। ठीक, प्रथम पद 10 है तो 20वां पद ज्ञात करना। कौन सा पद निकालना, 20वां योग नहीं, 20वां एनवा 20वां। ठीक है, 20वां पद क्या होगा, यहां से आ जाओ। एस एन बराबर होता है n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा टी। ठीक, एस एन जरा बराबर है 1050, एस 14 भी बोल सकते हो उसे 1050। एन की जगह 14 बटे 2, टू ए की जगह 10, एन की जगह 14 माइनस 1, अब ये रहा डी। ठीक, डी नहीं पता था। 1050 2 से भाग करो, 2 सत्ते 14, ये हो गए 10 दूनी 20, अब 14 से 1 गया 13 डी। 7 गुणा वाले बटे में आते हैं, ये हो गया 20 प्लस 13 डी। 7 7 करो, 7 एकम 7, 3 बचे, 7 पंजे 35, 150। अब ये प्लस के बीच इधर आए, माइनस के कितने बचे, 5 से 0 0, 5 से 2 गया 130, ये बचे 13 डी। 13 130 को 13 से भाग किया, डी पता चल गया 13.130, डी पता चल गया। और डी जैसे पता चल गया क्या निकाल लेगा, एन वहां पर निकल जाएगा आराम से। एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। ठीक है, ए की जगह 10 और कौन सा पद चाहिए, 20वां, यानी एन की जगह 20 रख दो, 20 एन की जगह 20 माइनस 1 और डी की जगह हमारा है 10। 10 प्लस 20 से 11, 19 गुणा 10, 10 19 दशावन 190 में 10 जोड़े यानी 200। 20वां पद कितना हो गया, 200। ठीक है, नेक्स्ट 20वां पद 200। अब आते हैं सीधे एक्सरसाइज में, चले। पेपर बिल्कुल नजदीक है, इसीलिए मेहनत में लग जाओ। चल सीधे एक्सरसाइज 5.3। ठीक है, 5.3 के कुछ लग भी गए हैं। एक्सरसाइज 5.3 लगे भी हैं, काफी लगा चुके हैं। अब लगा लो तीसरे का लगाते हैं छठा पाठ। तीसरे का छठा पाठ, ए बराबर 2, डी बराबर 8, डी बराबर 8।
ए बराबर 2, डी बराबर 8, एस एन बराबर 90, एस एन बराबर 90, ए बराबर 2, डी बराबर 8, एस एन बराबर 90, एन और ए एन ज्ञात कीजिए। एन ज्ञात करना है और ए एन। ठीक है, एक बार सवाल चेक कर लिया करो। ए बराबर 2, डी बराबर 8, एस एन बराबर 90 दिया है, एन और ए एन ज्ञात करना है। ठीक, आ जाओ यहां से। एस एन बराबर कितना दिया? 90। एस एन का फार्मूला क्या होता? यहीं से लगा दो। एस एन का फार्मूला n/2 2a, a प्लस ए एन से भी तो लग सकता है, लेकिन ए एन भी नहीं दिया है, ए एन नहीं दिया है। ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1 गुणा डी, यही लगा। ए एन से भी लग सकता था, लेकिन एन की वैल्यू नहीं दी थी, नहीं तो लग जाता। एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा डी। एस एन की जगह 90, n मालूम नहीं, n मालूम नहीं है। 2 a की जगह हमारे हैं 2, a की जगह 2 प्लस n मालूम नहीं है और d की जगह है 8। ठीक, 2a, n की जगह पता नहीं, निकालना है n माइनस 1 गुणा d। ये दो चलो भी वहीं रखते हैं, बाद में देखते हैं। 2 दूनी 4, 8 से गुणा दे दो। 8 की n से हुई 8n और 8 की माइनस 8 से हुई 8, 8n माइनस 8, ये रहे 90, ये रहा n/2, 8n, 4 से 8 गया, माइनस के ज्यादा है यानी माइनस के 4। 2 से कर दो भाग, या 2 कॉमन ले लो अंदर से। 2 चक्को 8, 2 दूनी 4, ये दो गए। n से गुणा, 4 n की 4n से हुई 4n स्क्वायर, n की माइनस 2 से हुई 2n, ये सब उधर ले जाओ उठा के। 4n स्क्वायर, 4n स्क्वायर माइनस 2n माइनस के 90, पूरी समीकरण 90 2 से भाग हो रही है। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 45 दूना 90, द्विघात समीकरण बन गए। द्विघात 45 दूना 90 फैक्टर करो, 1 बनाओ। 3 3 9, 3 एकम 3, 2 पंजे 10, 5 दूनी 10, 3 3 9, 10 से 9 गया 1, 2n स्क्वायर 10 माइनस 9n माइनस के 45, 2n स्क्वायर ब्रैकेट खोलो, माइनस के 10 हो जाएंगे या माइनस माइनस प्लस के 9, 7 में चल रहा है n माइनस के 45। इसमें क्या मिल रहा? 2n, 2 चला गया, n चला गया, 1n, 2 पंजे 10, यहाँ 9, 9 पंजे 45, n माइनस 5, दोनों में पूरा ब्रैकेट उठा लो, ये रहा 2n प्लस 9, 0 ले लो, 1 बराबर इसके बराबर 0, n माइनस 5 बराबर 0, तो n बराबर हो गया 5। एक बार 2n प्लस 9 बराबर 0, 2n बराबर माइनस का 9, n बराबर माइनस 9/2, ये तो लिखा नहीं जाएगा, बटे में है, यानी n आ गया हमारा 5। an निकाल लो, an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d। ठीक, an a की जगह है 2, n की जगह है 5 और d की जगह है हमारा 8, d की जगह 8, 2 5 से क्या 4 गुणा 8, 4 अट्ठे 32 और 2 34, यानी an आ गया 34 और n बराबर आ गया 5, an बराबर 34। 7वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरे का 7वां पार्ट, छठा था। 7वें में दिया है a बराबर 8, a की जगह 8, an बराबर 62, an बराबर 62 दिया, sn बराबर 210 दिया, sn बराबर 210, n और d ज्ञात करो, n ज्ञात करना है और d ज्ञात करना। ठीक, आ जा, a बराबर 8,
ए एन बराबर 62, एस एन बराबर 210 और एन और डी ज्ञात करो। ठीक है, एन और डी। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन, एस एन का फार्मूला लगा। एस एन बराबर दिया है दो, एस एन का फार्मूला एन बटे दो, एन बटे दो और होता है ए प्लस ए एन, ये भी तो लगा सकते हैं, ए प्लस ए एन या ए प्लस एल। ए एन दिया है हमें और ये भी दिया, ये चल जाएगा फार्मूला। अब एस एन की जगह कितना है 210, ये रहा एन बटे दो, ए की जगह 8 और ए एन की जगह है हमारा 62। सही, ये रहा 210, ये रहा एन बटे दो, 62 और 8 70, 62 और 8 70, 2 से भाग कर दो, 35 दूना कितने होते हैं 70, यानी 210 बराबर एन गुणा 35। 210 और ये 35 कहाँ ले आया नीचे, इधर रह गया एन, एन निकाल लो। 210 और नीचे 35, 7 पंजे 35, 7 तियां 21, ये 0 है, 5 छक्का 30, यानी एन बराबर कितना आ गया 6। एन बराबर पूछा भी है, एन बराबर आ गया 6। अब सातवां था, एन बराबर 6 है, एस एन डी है, वो याद कर लो, डी डी और निकाल दो। ये है तीसरे का सातवां। ठीक है, डी निकालते हैं। डी यानी ए एन का फार्मूला लगा दो। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन गुणा डी। ए एन की जगह 62, ए की जगह 8, एन की जगह सही कटा 7 पंजे 35, 7 तियां 21, 5 छक्का 30। ठीक है, 35, ठीक। एन की जगह है 6 माइनस 1 डी। 62 प्लस के आगे चल रहा है माइनस, 6 से 1 क्या 12 से 8 गए 4, 12 से 8 गए 62, 12 से 8 गए 4, 54, यानी 5 डी। 54 बटे 5, डी आ रहा है 54 बटे 5। देखते हैं ये तीसरे का सातवां 5.3, तीसरे का ये है सातवां। ठीक है, एन बराबर 6 है और डी बराबर है 54 बटे 5, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ सीधे तीसरे का 10वां पार्ट, तीसरे का 10 नंबर। एल बराबर 28 और लगा लगा देखना, इसे ए एन भी कहेंगे, ए एन कह दो या एल कह दो, बराबर में है 28। ठीक, एल बराबर 28, यस बराबर 144, एस एन है ये। ठीक है, एस बराबर 144, कुल 9 पद है, यानी एन बराबर 9 है, एस 9 भी हो सकता हो। ए ज्ञात करो, क्या ज्ञात करना ए। ठीक, एल बराबर है, एल बराबर 28, एस बराबर 144, कुल 9 पद है, एन बराबर 9 है, ए ज्ञात करो। एस एन का फार्मूला, एस एन बराबर एन बटे 2, ए प्लस एल भी बोल सकते हैं, ए एन भी बोल सकते हैं। एल दिया या ए एन कुछ भी लिख दो, यहाँ एल दिया था तो क्या लिख दो, मान लो एल भूल जाओ, कहीं एल लिखा ना तो भूल जाओगे कि यह ए एन था या एल था। एल में दिया था तो एल लिख दो, ए एन में दिया ए एन लिख दो, या चाहे तो ए एन लिख दो। ठीक है, एस एन की जगह 144, एन की जगह 9 बटे 2, ए की जगह पता नहीं, अब एल एल की जगह है 28। ठीक, ये 2 इधर ले लो, कैंची गुणा 2 इधर जाएंगे,
144 गुणा 2, उधर बचे 9 a प्लस 28, ये गुणा वाले 9 बटे में उधर बचे a प्लस 28। 9 से 144 भाग करो, 16 ने 144, और ये 16 दूनी 32 प्लस के 28 इधर रहा है माइनस के, यानी a बराबर 12 से 8 गया 4, a बराबर आ गया 4। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, किसी एपी के प्रथम अंतिम पद, किसी एपी के प्रथम पद को क्या कहते हैं? ए। अंतिम पद को क्या कहते हैं? एन। किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद, प्रथम पद है 17 और अंतिम पद है 350। किसी एपी के प्रथम पद को कहते हैं 17, अंतिम पद को 350। यदि सार्वंतर 9 है, डी कहते हैं, सार्वंतर 9 है, तो इसमें कितने पद हैं? एन पूछा, कितने पद हैं? एन। इनका योग क्या है? एस पूछा होगा। क्या पूछा होगा? एस। ये दो ही बातें पूछेगा। किसी एपी के प्रथम पद को ए कहते हैं 17, अंतिम पद को एन कहते हैं, एल बी कहते हैं, ठीक। 350 सार्वंतर 9 डी कहते हैं। इसमें कितने पद हैं? एन पूछा। इनका योग क्या है? एस पूछा। इतनी बातें हमसे पूछी हैं, ठीक है। एन का फार्मूला लगाओ। एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। एन की जगह 350, ए की जगह 17, एन पता नहीं, और डी की जगह है 9। 350 प्लस के 17 ला इधर, इधर एन माइनस 1 गुणा 9। 350 से 17 घटा दो, 10 से 7 गया 3, 4 से गया 3, 333, 333 और ये रहे n माइनस 1 गुणा 9। ये गुणा वाले कहाँ जाएंगे? बटे में। 333 बटे 9, इधर हो गया n माइनस 1। 9 से भाग का 9 9 3 27, 9 3 27, 13 7 के 6, तारे 3, 9 7 63, 37 आ गए। कितने आ गए? 37। n माइनस 1, माइनस का 1 किधर गया? प्लस, यानी n बराबर हो गया हमारा 38। n बराबर कितना आ गया? किसी n बराबर आ गया 38। अब पूछा योग क्या है? योग का फार्मूला Sn बराबर n बटे 2 और a प्लस an, ये वाला लगाइए, क्योंकि हमें an जो है दिया हुआ था। थोड़ा आराम जल्दी लग जाएगा। n की जगह 38 बटे में 2, a की जगह है 17 और an की जगह दिया है 350, ठीक। an की जगह 350, a की जगह 17, n की जगह आया था हम लोग का 38। 19 दूना 2 से भाग कर 19 दूना 38। अब ये जोड़ो, 350 में 17 जोड़ दो, 7 5 6 367, 367 मल्टीप्लाई करा दो। 367 की गुणा करा दो 19 से, 9 7 63, 2 4 54 और 6 60, 9 27 6 33, 1 7 7 6 3 3 7 6 3 9 6 9 7 3 6 9 7 3, 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7। ये चैप्टर 1-2 क्वेश्चन भले बचेंगे, नहीं तो हो जाएगा ये आज, ठीक है। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7।
उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग, n बराबर है 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी यस ज्ञात करना। ऐसा n लिख दो या 22 लिख दो, कोई बात नहीं, ठीक, ऐसा ज्ञात करना। 22 पद है, n पता है, 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d बराबर 7, d की जगह 7 है। 22वां पद 149 है, 22वां ए 22 149, ठीक है। 22वां पद 149 है। एपी के प्रथम 22 पदों का हो गया n 22, डी बराबर 7 दिया, हो गया योग 22वां पद 149, 22वां पद 149, ठीक है। an का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 गुणा डी। ए 22 यानी n की जगह कितना रख दो 22, ए 22 कितना लिखेंगे, a प्लस 22 माइनस a गुणा डी। ए 22 की जगह लिखा 149, प्रथम पद दिया नहीं, 22 से क्या 21, और डी की जगह है हमारा 7, ए 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 149 प्लस इधर ला है, ए आ गया